मैंने एसएसएस रैंक की डार्क पावर जागृत की, लेकिन उसी समय पांचों एकेडमी डीन ने मुझे बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि मेरी इकलौती बहन ने भी मुझसे ट्रेनिंग छोड़ने की विनती की, क्योंकि डार्क पावर बेहद खतरनाक होती है। जरा सा भी बैकफायर हुआ तो इंसान हमेशा के लिए भ्रष्ट हो जाता है। ऊपर से पांचों एकेडमी में कोई भी डार्क आर्ट्स नहीं सिखाता, न सुरक्षा के लिए न विकास के लिए। कैंपस में कोई भी चलता फिरता टाइम बम नहीं रखना चाहता था। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। अगर उन्हें मैं नहीं चाहिए तो किसी और को जरूर चाहिए होगा। जब तक मेरे पास पावर है, मैं गिल्ड मिशन लेकर पैसे कमा सकता हूँ और अपनी बहन शियाओया का इलाज करा सकता हूँ। मैं अभी अभी अवेकनिंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतर रहा था। चारों तरफ लोग मुझे घूर रहे थे। डर, मजाक, घृणा सब कुछ था उनकी आंखों में। तभी एक मोटा सा लड़का मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई लेजेंड हूँ। सीनियर लिनली, आज से आप मेरे आइडल हैं, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे? सब लोग दंग रह गए। वे उस लड़के का मजाक उड़ाने लगे कि उसे सही गलत की समझ नहीं है। एक डार्क यूजर तुम्हारा आइडल है, तू पागल है क्या? लेकिन उस मोटे लड़के को किसी की परवाह नहीं थी। वो चमकती आंखों से मेरा ऑटोग्राफ मिलने का इंतजार करता रहा। मैं हंस पड़ा, मजाक उड़ाने के लिए नहीं बल्कि सच में खुश होकर। मैंने उसका पेन लिया और उसके टी शर्ट पर बड़े स्टाइल से लिनली साइन कर दिया। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? माँ होंगी। ठीक है, आज से तुम मेरे दोस्त हो। अगर कभी मदद चाहिए हो तो मेरे पास आना। दोस्त शब्द सुनते ही माँ होंगी खुशी से पागल हो गया। भाई लिन, अगर आपको कभी कोई परेशानी हो तो मुझे भी बताना। मैं ज्यादा काम का नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि मेरे डैड माँ गैंग है। क्या माँ गैंग? मैं सच में चौंक गया। आसपास के लोग भी हिल गए। क्या माँ गैंग वही टाइटन गिल्ड का लीडर नहीं है? सुना है वो सुपर टियर पावर हाउस है। भले ही एकेडमी डीन जितना ताकतवर नहीं, लेकिन एबिलिटी वर्ल्ड के टॉप 100 में गिना जाता है। अब समझ आया कि ये लड़का इतना बेखौफ क्यों है। जिंदगी पूरी मौज में जी रहा था। ठीक है, तुम्हारी अवेकनिंग के लिए गुड लक। मुझे कुछ काम है, अब चलता हूँ। कुछ देर बाद मैं घर पहुंच गया। शियाओया अपनी व्हील चेयर पर बैठी किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर हैरान होकर बोली, भैया आप इतनी जल्दी वापस आ गए? मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया, फिर बड़ी मुस्कान के साथ उसके पास गया। शियाओया, मेरी पावर अवेक हो गई। वो पानी पी रही थी और यह सुनकर खांसने लगी। सच में? उसे उस हालत में देखकर मैंने मन ही मन और भी पक्का फैसला कर लिया कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने होंगे और उसकी बीमारी ठीक करनी होगी। उसने गिलास नीचे रखा और सांस संभालते हुए बोली, भैया आखिरकार आपका सपना पूरा हो गया। आपको कौन सी पावर मिली? डार्क एलिमेंट। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मेरे पास पावर है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी है। डार्क एलिमेंट का नाम सुनते ही शियाओया चिंतित हो गई। लेकिन मैंने सुना है कि डार्क एलिमेंट सबसे जल्दी इंसान को भ्रष्ट कर देता है। शायद आपको एबिलिटी वर्ल्ड छोड़ देना चाहिए। मेरी बीमारी ठीक है, देखो मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। शियाओया, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तभी अचानक ठक 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 हमारे पुराने टूटे फूटे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं उत्सुकता से दरवाजे तक गया और खोला। बाहर काले चश्मे वाला एक मध्यम उम्र का आदमी खड़ा था। वो काफी विनम्र लग रहा था। मुझे देखते ही उसने शिष्टता से पूछा, क्या आप छिंगहुआ हाई के लिनली हैं? हाँ मैं ही हूँ। क्या बात है? हेलो लिनली, मैं हुआली एकेडमी का रिक्रूटर चैन लिहुआ हूँ और मेरे पीछे जो है वो हुआली का छात्र झांग शियाओ है। मैंने चैन लिहुआ के पीछे देखा, वहाँ सच में एक युवा लड़का खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो मुझे तिरछी नजरों से देख रहा था, जैसे खुद को बहुत बड़ा समझता हो। मैंने चैन लिहुआ से हाथ मिलाया। लिनली, मैं यहाँ सिर्फ एक वजह से आया हूँ। आपकी एसएसएस रैंक डार्क टैलेंट ने हमारे डीन का ध्यान खींचा है। वो आपको हुआली एकेडमी में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। फायदे और रिसोर्स की चिंता मत कीजिए, अच्छी तरह सोच लीजिए। ये सुनकर कि हुआली एकेडमी मुझे चाहती है, सच कहूँ तो मैं थोड़ा ललचा गया। हुआली 6 गॉड टियर एकेडमी में चौथे स्थान पर थी। उसके डीन का नाम हुआंग फेहोंग था, सुपर टियर लेवल 6 एक्सपर्ट। आज वही अकेले डीन थे जो अवेकनिंग समारोह में नहीं आए थे। सुना था कि वो काफी हाई प्रोफाइल इंसान है और पब्लिक इवेंट्स में बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी एकेडमी के फायदे कमाल के थे। सिर्फ सालाना छात्र भत्ता ही 1 मिलियन था। तभी झांग शियाओ अचानक बोला, सोचने की क्या बात है, तुम डार्क एलिमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा टैलेंट कितना मजबूत है। तुम्हें एडमिट करके हम कितना रिस्क ले रहे हैं, पता है? इतना एहसान मानना चाहिए। ये सुनकर मैं बस मुस्कुराया। अच्छा तो तुम्हारा टैलेंट क्या है? गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेलकर मुझे हुआली में लाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं हुआली ज्वाइन भी कर लूं तो सीखूंगा क्या? वहाँ डार्क एलिमेंट के कोर्स ही नहीं है, ना ही डार्क कल्टीवेशन मेथड्स। अगर मैं हुआली के ऑफर किए गए फायदे नहीं सोच रहा होता तो अब तक तुम्हें बाहर निकाल चुका होता। झांग शियाओ घमंड से बोला, मेरा टैलेंट एस रैंक फ्लेम है, एक एलिमेंटल पावर जिसे तुम छू भी नहीं सकते। मैं जोर से हंस पड़ा। तुम जैसे घटिया एस रैंक टैलेंट वाले मेरे सामने भौंक रहे हो? तुम्हें हिम्मत किसने दी? क्या तुम्हारे पापा भी माँ गैंग है? माँ गैंग का नाम सुनते ही चेन लिहुआ और झांग शियाओ दोनों जम गए। माँ गैंग का इससे क्या लेना देना? तभी झांग शियाओ गुस्से से चिल्लाया, तू एक घटिया डार्क यूजर होकर मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत करता है? मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, लगता है आजकल कोई भी बेवकूफ अवेक हो सकता है। हर एरा गैरा मेरे दरवाजे पर आकर कुत्तों की तरह भौंक रहा है। झांग शियाओ पूरी तरह भड़क गया। उसके हाथों में आग की ऊर्जा जमा होने लगी, जैसे वो किसी भी पल हमला कर देगा। झांग शियाओ, हद मत पार करो, अपनी पावर वापस लो। चेन लिहुआ ने तुरंत उसे डांटा, अगर झांग शियाओ ने मुझे चोट पहुंचा दी तो वो हुआंग फेहोंग को क्या जवाब देगा? आखिर मैं एसएसएस रैंक टैलेंट था, एक दंतकथाओं जैसा प्रतिभाशाली इंसान। तकनीकी रूप से देखा जाए तो डार्क एलिमेंट की क्षमता बाकी सभी एलिमेंट्स से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि डार्क पावर बेहद शुद्ध होती है और आसानी से अवशोषित हो जाती है। इसीलिए डार्क यूजर अक्सर अपने स्तर से ऊपर की लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन अपने स्तर से ऊपर लड़ने का मतलब था अपनी सीमा से ज्यादा डार्क एनर्जी को अवशोषित करना, और ऐसा करने से इंसान आसानी से उस शक्ति द्वारा भ्रष्ट हो जाता था और आखिरकार बुराई के रास्ते पर चला जाता था। इसीलिए क्षमता की दुनिया डार्क एलिमेंट्स को इतना ठुकराती है। लिनली, झांग शियाओ का स्वभाव थोड़ा गर्म है, उसकी बात का बुरा मत मानना, लेकिन उसकी बात में दम है। तुम्हारी डार्क प्रतिभा के कारण हमारी अकादमी को बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। बाकी पांचों स्कूल तुम्हें नहीं अपनाएंगे। सिर्फ हमारे डीन हुआंग ही इतने प्रतिभाशाली लोगों की कद्र करते हैं, इसलिए कृपया एक बार फिर सोच लो। टीचर कियान, मैं आपकी सराहना करता हूँ, लेकिन वाली मेरे लिए बहुत बड़ा पेड़ है, बाद में बेवजह की बातें नहीं सुनना चाहता। इतना कहकर
कर मैंने झांग शाओ की तरफ देखा। अकृतज्ञ कचरा, तुझे पता भी है डीन हुआंग कौन है? उनका खुद तुम्हें बुलाना कई जन्मों की किस्मत होती है और तू उन्हें ठुकरा रहा है। अगर आज मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया तो झांग शाओ सच में लड़ने के लिए तैयार हो गया। आग जैसी ऊर्जा पागलों की तरह इकट्ठा होने लगी। 2 मुट्ठी के आकार के आग के गोले प्रकट हुए। कियान लिहुआ ने यह देखा और 2 कदम पीछे हट गया। साफ था कि अब वह मुझे रोकने वाला नहीं था। उसे अपनी तरफ आते देख मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और 2 कदम आगे बढ़ा। मैं इसे अपना घर बर्बाद नहीं करने दूंगा। ऊपर से शियाओ या भी अंदर है, लेकिन मैं इस आदमी से लड़ूं कैसे? मैं अभी अभी जागृत हुआ हूं, मुझे अपनी शक्ति इस्तेमाल करना भी नहीं आता और वह लेवल 4 शुरुआती स्तर पर है। क्या आज मैं मरने वाला हूं? लिनली, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं। घुटनों पर गिरकर माफी मांग। डीन हुआंग का निमंत्रण स्वीकार कर ले, नहीं तो मैं तुझे जलती हुई आग का स्वाद चखा दूंगा। तुम जैसे कचरे सोचते हो कि मैं झुक जाऊंगा? जो करना है करके दिखाओ। ये कहते समय बाहर से मैं शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से मेरी हालत खराब थी। तो फिर मर। फ्लेम इंपैक्ट। 2 मुट्ठी जितने आग के गोले सीधे मेरे चेहरे की तरफ दागे गए। मैंने मन ही मन गाली दी। ये कमीना सीधे मेरे चेहरे को निशाना बना रहा है। पका मेरी खूबसूरती से जलता है। मैं तेजी से एक तरफ हट गया, मुश्किल से उस आग के गोले से बच पाया, लेकिन मेरी बाहें और कपड़ों का निचला हिस्सा बुरी तरह जल गया। जब आग का गोला मुझे छूकर निकला तो मैंने वह भयानक गर्मी अपनी त्वचा पर महसूस की। अगर ये सीधे चेहरे पर लगा तो मैं खत्म था। आज अगर मैंने तुझे बुरी तरह नहीं पीटा तो खुद को खुशकिस्मत समझना। फिर मैंने अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस किया जो मेरी डार्क शक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रही थी, और ये बेहद आसानी से हो गया। उम्मीद नहीं थी कि ये इतना आसान होगा। काली ऊर्जा मेरी बाह के चारों तरफ घूमने लगी। मुझे डार्क शक्ति इस्तेमाल करते देख उन दोनों की आंखों में हैरानी चमक उठी, जिससे कियान लिहुआ भी सन्न रह गया। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था। चाहे कुछ भी हो, आज मैं तुम्हें हुआली लेकर जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो घसीट कर ले जाऊंगा। अब मेरी बारी है। डार्क इंपैक्ट। डार्क ऊर्जा ने मेरी इच्छा का पालन किया और जियांग शाओ के फ्लेम इंपैक्ट की हूबहू नकल कर ली। आकार तक बिल्कुल वही था। जियांग शाओ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। तुम्हारी ऊर्जा की ताकत मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? रुको, क्या सच में डार्क यूजर्स अपनी लेवल से ऊपर लड़ सकते हैं? और इसने मेरा फ्लेम इंपैक्ट कॉपी कर लिया। जियांग शाओ गुस्से और झुंझलाहट से भर गया। उसने पूरी ताकत लगाकर पहले से भी बड़ा आग का गोला बनाया। फुल पावर अटैक। अब देखता हूं इसे कैसे संभालते हो। जैसा सोचा था, डार्क ऊर्जा का गोला आग के गोले से कमजोर था, लेकिन तभी जब जियांग शाओ घमंड करने लगा, काला ऊर्जा गोला अचानक बड़ा और बड़ा होने लगा। आग के गोले को पार कर गया और उसे निगलना शुरू कर दिया। क्लास में ध्यान न देने का यही नतीजा होता है। डार्क एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स को निगल सका है। क्या? ये सुनते ही जियांग शाओ का जबड़ा नीचे गिर गया। ये कैसी बेवकूफी भरी शक्ति है? मतलब डार्क यूजर्स लड़ते लड़ते और मजबूत हो जाते हैं? फिर मैं जीतूंगा कैसे? जब जियांग शाओ का ध्यान भटका, आग का गोला पूरी तरह निगल लिया गया। डार्क इंपैक्ट सीधे उसकी छाती पर जा लगा। फिर जियांग शाओ हवा में 360 डिग्री घूमता हुआ जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। ओह, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं दुश्मनों पर नरमी नहीं दिखाता, मारूंगा नहीं, लेकिन ताने मारना हाँ, वो अच्छे से कर सकता हूँ। लिनली, ज्यादा घमंड मत करो, तुम्हारी एक बहन है ना? जियांग शाओ की नजरें घर की तरफ जहरीली नीयत से गईं। धमकी बिल्कुल साफ थी। ये देखकर मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। शुद्ध हत्या की भावना मेरे अंदर उमड़ पड़ी। मेरी हथेली में डार्क ऊर्जा पागलों की तरह इकट्ठा होने लगी। क्या? जियांग शाओ बेकाबू हो चुका था। कियान लिहुआ ने यह देखा और आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। वह आगे बढ़कर जियांग शाओ के सामने खड़ा हो गया। लिन, शांत हो जाओ। तुम पहले ही जियांग शाओ को घायल कर चुके हो। क्या सच में उसे मारना चाहते हो? मैं ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। क्या अब तुम भी मुझे दबाना चाहते हो? लिन, मैं जियांग शाओ की तरफ से माफी मांगता हूँ। उसने जो किया वह हद से ज्यादा था, लेकिन तुम उसे सबक सिखा चुके हो। यही बात खत्म करते हैं। ठीक है, जियांग शाओ की जान यहीं छोड़ दो और मैं तुम्हारे साथ हुआली चलूंगा। ये सुनकर कियान लिहुआ जम गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बदला रखने वाला इंसान। उसके पीछे खड़ा जियांग शाओ पूरी तरह पागल हो गया। वह मुझ पर चिल्लाया, लिनली, तू खुद को समझता क्या है? मेरी जान लेने चला है? रुक जा, मैं तेरे पूरे परिवार को मरवा दूंगा। धमकी देकर जियांग शाओ मुड़ा और भागने लगा। मैंने अपने हाथ की डार्क फ्लेम उसकी तरफ फेंकी। वह सीधे जियांग शाओ का पीछा करने लगी। जब तुम्हारा हमला जियांग शाओ तक पहुंचने ही वाला था,